हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। माय नेम इज़ सूर्यकांत पाराशर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम वन वर्ड्स वगैरह पढ़ रहे थे, तो हम नेक्स्ट सीरीज़ जो हमारी अल्फ़ाबेट तरीके से चल रही थी वो आज हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। कुछ शब्द पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो हम चालू करते हैं क्लास। देखिए, हम बी अल्फ़ाबेट जो थे वो हमारे वन वर्ड हम पढ़ लिए थे। अब हम सी अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं और हमारा फर्स्ट वर्ड जो है वो है कोनोइश्वर। देखो, कोनोइश्वर का मतलब क्या होता है? एन एक्सपर्ट एबल टू अप्रिशिएट अ फील्ड स्पेशली इन फाइन आर्ट। क्या पूछ रहा है? एक ऐसा एक्सपर्ट, एक ऐसे फील्ड में उसको अप्रिशिएट किया जाता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा माहिर है। और किसमें? स्पेशली इन अ फाइन आर्ट, यानी कि कला के मामले में। तो हम इसको अगर हिंदी में नाम दें कोनोइश्वर को, तो इसको अपन बोलते हैं पाक कला का पारखी। क्या बोल सकते हैं अपन इसको? तो पाक कला का पारखी। तो इसको ही बोलते हैं पाक कला का पारखी भी हम बोल सकते हैं। फाइन आर्ट अगर आपको देखने को मिल गया, मतलब समझ लीजिए वो किसके बारे में बात कर रहा है? कोनोइश्वर के बारे में बात कर रहा है। तो ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है हमारा नेक्स्ट वर्ड क्रेडिबल। देखिए, क्रेडिबल का क्या मतलब हुआ? जहां भी आपको क्रेडिट मिल जाए दिखने के लिए, क्रेडिट जहां पर मिल जाए, मतलब समझ लीजिए वो क्या है, उसके लिए बिलीव है उसे। दैट विच कैन बी बिलीव, वो क्या कर सकता है? वहां पर बिलीव कर रहा है, जो आसानी से बिलीव, जो क्या करता है, क्या कर सकता है, उसको सामने वाले पर भरोसा हो, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? क्रेडिबल। देखो, यहां पर दो वर्ड हैं, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है क्रेडिबल और एक है क्रेडुलस। इन दोनों में अंतर है। यहां पर आपको कंफ्यूज किया जाता है, इसलिए ज्यादातर एग्जाम्स में वो वन वर्ड आपसे पूछेगा जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा, जिसको आप अच्छे तरीके से, जिसने समझ के अगर उसे पढ़ा होगा, वो आसानी से क्वेश्चन को करके आएगा। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एपिसाइड एबिसाइड दोनों में वो अधिकतर एग्जाम्स में उन्हीं में से कोई एक पूछ लेता है। क्यों? क्योंकि वहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है कि एपिसाइड का मतलब क्या है और एबिसाइड का मतलब क्या है। अगर उसने अच्छे से पढ़ा होगा वो आंसर को क्लियर करके आएगा। यहां पर अगर उसने पूछा कि क्रेडिबल और क्रेडुलस क्या है, उसने वन वर्ड में दिया कि दैट विच कैन बी बिलीव, और नेक्स्ट अगर उसने दिया कि वन हु बिलीव्स इजिली व्हाट एवर सेड टू हिम। अब दोनों में अगर आपको देखा जाए, बात तो एक ही कर रहा है ना, वो विश्वास की ही तो बात कर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से किसी पर भी विश्वास कर ले, चाहे वो उसके लिए कुछ भी हो, कुछ भी कहे सामने वाला, उसने क्या कर लिया उस पर आसानी से। तो जो आसानी से भरोसा कर ले किसी की बातों पर, उसको बोला जाता है क्रेडुलस। और दैट विच कैन बी बिलीव, जो भरोसे लायक हो, उसको बोला जाता है क्रेडिबल या विश्वसनीय। तो यहां पर इन दोनों में आपको अंतर समझ में आया। क्रेडुलस का मतलब है जो आसानी से भरोसा कर ले, जो क्या करे, आसानी से भरोसा कर ले, आसानी से भरोसा कर ले या विश्वास कर ले, उसको अपन बोलते हैं क्रेडुलस। और क्रेडिबल क्या होगा? जो विश्वास करे, देख दाख के, परख के, उसको बोलते हैं अपन विश्वसनीय। तो दैट विच कैन बी बिलीव और वन हु बिलीव्स इजिली वॉट एवर सेड टू हिम, जो भी आपने उससे कहा उस पर क्या कर लेना? भरोसा कर लेना, विश्वास कर लेना, उसी को बोलते हैं अपन क्रेडुलस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि अपने ही दोस्त को मैं बेवकूफ़ बना रहा हूं और वो आसानी से मेरी बातों पर भरोसा कर लेता है, तो ये क्या होगा? क्रेडुलस हो गया ना वो। नेक्स्ट वर्ड हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैबलियर। देखिए, कैबलियर का मतलब क्या हो गया? जॉकी। आपने जॉकी सुना होगा, घोड़े वगैरह, जो घुड़सवार, जो घोड़ा रहता है एक्सपर्ट, उसको चलाने वाला, उसको बोलते हैं अपन कैबलियर। पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, एक ऐसा व्यक्ति जो स्किल्ड है, निपुण है, किस चीज में? हॉर्समैनशिप में, घोड़े वगैरह में, जो चलाने में, उसको किस तरीके से गाइड करने में, उस प्रकार को अपन क्या बोल सकते हैं? कैबलियर बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आया, या इसको हम बोलते हैं जॉकी।
ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड कंसल्टेंट। अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है कंसल्टेंट का, आपको अच्छे से पता होगा कि हम किसी में ना किसी चीज़ से क्या लेते हैं, कंसल्टेंट, अ पर्सन हु गिव्स एक्सपर्ट एडवाइस इन बिजनेस। देखो ये अलग अलग होते हैं, जैसे अगर बिजनेस में अगर आप एडवाइस ले रहे हो तो बिजनेस कंसल्टेंट, यहां पर अगर आप एजुकेशन कंसल्टेंट, एजुकेशन में अगर आप किसी से ले रहे हो तो वो कंसल्ट कर रहा है आपको, एजुकेशन के बारे में बता रहा है। टेक कंसल्टेंट टेक के बारे में बता रहा है। तो जिस प्रकार का कंसल्टेंट होगा उसी प्रकार का वहां पर क्या लगेगा, उससे रिलेटेड उसका फील्ड लग जाएगा। यहां पर क्या है, बिजनेस, क्योंकि अब व्यक्ति हु गिव्स एक्सपर्ट, किस चीज में एक्सपर्ट है वो, एडवाइस इन बिजनेसेस, बिजनेस के बारे में सलाह देने में उसको एक्सपर्ट है वो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कंसल्टेंट। नेक्स्ट है हमारा कॉन्शियस। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉन्शियस यानी कि अबॉक टू व्हाट इज गोइंग ऑन, अवेयर। देखो अवेयर का मतलब क्या है, यहां पर जागरूकता, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो जागरूक है, जो कॉन्शियस है, अवेयर है, समझदार है, ईमानदार है। अपन इस प्रकार से बोल सकते हैं कि वो समझदार है, कॉन्शियस अपन बोल सकते हैं वहां पर। यहां पर अवेयर का मतलब ही होता है जागरूक होना या हर चीज की उसको समझ होना। वो क्या नहीं है, तो हम यहां पर बोल सकते हैं वो केयरलेस नहीं है। एक हिसाब से वो क्या है, वो केयरफुल है, हर चीज की उसको समझ है। तो यहां पर हम उसको बोल सकते हैं कि उसे कॉन्शियस है, यानी कि कॉन्शियसनेस है उसके अंदर, है ना। अगर अनकॉन्शियस हो गया तो वो जागरूक नहीं है, उसको समझदारी नहीं है, किसी भी चीज को लेने में, कोई भी काम करने में उसके अंदर क्या नहीं है, समझ नहीं है, उसको अपन को बोलेंगे अनकॉन्शियस। अगर कॉन्शियस है तो अबॉक टू व्हाट इज गोइंग ऑन, अवेयर, उसे पता है, मालूम है कि क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, वो अवेयर है, हर चीज से जागरूक है। ये समझ में आया आपको, कॉन्शियस। नेक्स्ट है हमारा क्रोनोलॉजिकल। देखो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एक सीक्वेंस ऑफ समय के अनुसार कोई भी चीज होना, क्रमानुकाल अगर अपन बोल सकते हैं इसको, हिंदी में शायद क्रमानुकाल ऐसे ही कुछ बोलते हैं, क्रमानुकाल, क्रम, वही है ये। अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम, समय के अनुसार जो चीज होती है उसी को बोलते हैं अपन क्रोनोलॉजिकल, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगर आपने कभी सुना हो तो वही है, कालक्रम या कालक्रम के अनुसार चलना, क्योंकि काल को हम समय बोलते हैं, टाइम बोलते हैं, तो वही है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम, जो समय के अनुसार हो वही बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, देखिए तो यहां पर लिखा है चाउफियर। चाउफियर का मतलब क्या हो गया, तो यहां पर ये जो चाउफियर है इसका मतलब है अ पर्सन, यहां पर ये एन है, अ पर्सन हु इज पेड टू ड्राइव अ प्राइवेटली ओन कार। कैसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद की कार को क्या करता है कि खुद की कार को पेड दे देता है किसी को चलाने के लिए, पेड टू ड्राइव, यहां पर लिखा है ना, पेड टू ड्राइव अ प्राइवेटली ओन कार, किसी को निजी तरीके से अपनी खुद की कार को किसी को देना पेड तरीके से। जैसे हम आजकल बोल सकते हैं बड़ी सिटियों में आपने देखा होगा कि टैक्सी, टेम्पो वगैरह जितनी भी होते हैं वो क्या रहते हैं, वहां पर ओनर उनका कोई और रहता है, लेकिन वो जो ड्राइवर होता है चलाने वाला उस गाड़ी का, वो किसी और की रहती है वो गाड़ी। तो वो जो ड्राइवर है उसको अपन बोलते हैं चाउफियर। समझ में आया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, कैपिटलिज्म। देखो ये मैं आपको शायद बचा चुका हूं, लेकिन यहां पर हम पढ़ते हैं कैपिटलिज्म, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कैपिटलिज्म, यानी कि आर्थिक तरीके से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब हो गया पूंजीवाद। तो पूंजीवाद जो है वो क्या है, पूंजीपतियों के द्वारा जो चलाई जाए अगर एक ऐसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, एक ऐसी अर्थव्यवस्था ढांचा, तो उसको बोलते हैं अपन पूंजीपति या पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। नेक्स्ट क्या है हमारा, कंपेंसेट। देखिए अगर आपको कम मिल जाए या कौन मिल जाए, एक प्रकार से ये जो प्रीफिक्स लगते हैं इनका मतलब होता है बोथ। एक मैंने आपको रूट वर्ड बताया था एम बी, उसका भी मतलब होता है बोथ। कहीं ना कहीं आपको इनके मीनिंग में किसी ना किसी चीज का साथ जरूर मिलेगा, वो कहीं ना कहीं किसी भी चीज की बात जरूर कर रहे होंगे जहां पर बोथ का
अर्थ निकलेगा उसमें, चाहे तो वो डायरेक्टली निकले चाहे इनडायरेक्टली निकले। जैसे यहाँ पर लिखा है कंपेंसेट, तो गिव समथिंग टू मेक अप समबडीज लॉस। यहाँ पर ये कर क्या रहा है, ये कुछ ऐसी चीज दे रहा है सामने वाले को जिससे उसका हुआ लॉस वो क्या हो गया, पूरा हो जा रहा है। क्लियर बोल रहा है, समबडीज लॉस, किसी को हुई हानि का हर्जाना अपन बोल सकते हैं इसको। कंपेंसेट का मतलब हो गया हर्जाना, एक प्रकार से कि उसने कंपेंसेशन कर दिया भैया, उसका मतलब जितना हुआ लॉस था उसने उसको कोई ना कोई चीज दे के या कुछ ना कुछ करके उसने उसको क्या कर दिया, कंपेंसेट कर दिया, यानी कि वहीं की वहीं उसने बराबर कर दिया उसको। तो ये आपको वर्ड समझ में आए आज हमारे यहाँ तक की जो अभी मैंने आपको पढ़ाए। आगे बढ़ें, मेरी क्लास आपको कैसी लग रही है, मेरा पढ़ाना अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को साथ ही साथ लाइक जरूर करते चलना, जिससे मुझे और अच्छे से पढ़ाने का आपको मौका मिल सके। देखिए नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर कार्नेज। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, कार्नेज है। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था जिनोसाइड, अगर आपको याद हो तो जहां पर मैंने आपको जिनोसाइड पढ़ाया था उसमें मैंने जिनो का मतलब ही आपको क्या बताया था, तो पॉपुलेशन बताया था आपको, पॉपुलेशन। और वही जिनोसाइड का मैंने हिंदी क्या बताया था आपको, जनसंहार बताया था। या तो जिनोसाइड बोल दीजिए या आप इसको कार्नेज भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्पेशली इन अ बार। लेकिन अगर स्पेशली इन अ बार लिखा आ जाए तो आपको कार्नेज ही लगाना है, ये आपको याद रखना है। अगर वो यहां तक ही केवल बात करे कि किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, फिर आपको चाहे वो जिनोसाइड दे दे चाहे कार्नेज दे दे, आपको कार्नेज अगर ऑप्शन में मिल रहा है कार्नेज लगा के आओगे, अगर आपको ऑप्शन में जिनोसाइड मिल रहा है आप ऑप्शन से जिनोसाइड लगा के आओगे। लेकिन अगर उसने बोला स्पेशली, क्योंकि स्पेशली यहां पर उसने ये स्पेशली मेंशन किया ही इसलिए है जिससे बच्चा कंफ्यूज हो, और वो ऑप्शन में आपको जिनोसाइड रखेगा ही रखेगा, जिससे आप जिनोसाइड पे लगा के आओ और आपका क्वेश्चन क्या हो जाए, गलत हो जाए और आपके 2 नंबर कंप्लीट खत्म। समझ में आया आपको कार्नेज कब लगाना है, मीनिंग दोनों का एक ही है, समान है, जिनोसाइड और कार्नेज। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कोर्सलेट। क्या है यहां पर नेक्स्ट हमारा वर्ड, कोर्सलेट। क्या लिखा है, अ पीस ऑफ आर्मर कवरिंग द ब्रीस्ट। देखो किस चीज का टुकड़ा, आर्मर का टुकड़ा, किस चीज का टुकड़ा, आर्मर का टुकड़ा, कवरिंग द ब्रीस्ट, उसको कवर करके हुए रखता है ब्रीस्ट को, उसी को अपन बोलते हैं कोर्सलेट। ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्राफ्ट्समैन, स्किल्ड वर्क्समैन हु प्रैक्टिसेस अ क्राफ्ट। जो क्राफ्ट में क्या करता है, एक ऐसा व्यक्ति निपुण हो। क्राफ्ट्समैन एक प्रकार से हम बोल सकते हैं जो क्राफ्ट का काम, अगर आपने देखा होगा लकड़ी वगैरह का जो काम बनता है वुडन वगैरह का, तो उसी को बोलते हैं अपन क्राफ्ट। तो क्राफ्ट्समैन उसमें वो निपुण होता है, तो वही है स्किल्ड वर्क्समैन हु प्रैक्टिसेस अ क्राफ्ट, तो वो क्या हो गया हमारा क्राफ्ट्समैन। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्रिपल। देखिए अ पर्सन Who is unable to walk or move properly, एक ऐसा व्यक्ति, a person who is, जो कि अनेबल है, यानी कि वो एबल नहीं है किसी भी चीज को कर पाने में, अनेबल है टू वॉक, किस काम को ना कर पाने में, वॉक करने में, और अच्छे तरीके से चलने में, मूव भी नहीं कर पा रहा है वो प्रॉपर तरीके से, उसको अपन बोलते हैं क्रिपलिंग करना, या फिर अपन बोल सकते हैं कि वो लंगड़ा कर चल रहा है। क्रिपल का मतलब होता है लंगड़ाना। एक जैसे कि हमारा क्रॉल का मतलब होता है रेंग कर चलना, तो रेंग कर हमारे एनिमल्स वगैरह में जो आते हैं छोटे मोटे जीव जंतु वगैरह, उनको क्रॉलिंग बोलते हैं, वो क्या करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं। यहाँ पर क्या है, क्रिपल मतलब लंगड़ा कर चलते हुए, क्योंकि प्रॉपरली मूव नहीं है, अनेबल टू वॉक है वो। समझ में आया आपको क्रिपल का मतलब। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर, कॉस्मोपॉलिटन। देखो कॉस्मोपॉलिटन शायद मैं आपको बता चुका हूँ रूट वर्ड में भी, वन वर्ड की एक आध क्लास मैंने आपको पिछली लेके रखी है, उसमें भी मैंने आपको बताया है। अगर आप ये क्लास कोई भी नया अगर बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है तो मेरे दोस्तों आप पिछली मेरी क्लास देखिए, आपको और अच्छे से ये क्लास समझ में आएगी, आप उन क्लासेस को जरूर देखें। देखिए कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या है, अ पर्सन हु इज ब्रॉड एंड इंटरनेशनल इन आउटलुक। एक प्रकार से अपन इसको बोल सकते हैं कि कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है घुमंतु व्यक्ति।
क्या बोल सकते हैं अपन इसको, घुमंतु है, ब्रॉड है, इंटरनेशनल आउटलुक है वो एक प्रकार से, रूढ़ी मुक्त बोल सकते हैं अपन, कॉस्मोपॉलिटन हो गया हमारा यहाँ पर, नहीं रूढ़ी मुक्त नहीं होगा यहाँ पर, कॉस्मोपॉलिटन का हो गया वो ब्रॉड एंड इंटरनेशनल आउटलुक। रूढ़ी मुक्त हमारा क्या था, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, बोहेमिया हो गया वो रूढ़ी मुक्त हो गया। यहाँ पर ये हमारा क्या है, कॉस्मोपॉलिटन। समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए सेंसस। ये सेंसस तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने, किसी ने भी ऐसा बच्चा है जो एसएससी की अगर तैयारी कर रहा है और उसने आपने अगर ये सेंसस नहीं पढ़ा हो, और ये आपको आपकी इकोनॉमिक में आपको देखने के लिए मिलेगा सेंसस वगैरह। क्यों, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि हमारी हर 10 साल में की जाती है, जनगणना जिसको अपन बोल सकते हैं, ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन। जो ऑफिशियल काउंटिंग होती है किसकी, जनसंख्या की, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंसस बोलते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो क्रिमिनोलॉजी। यहां पर आपको सीधे तरीके से समझ में आ गया यार। लॉजी का मतलब मैं आपको बता चुका हूं पिछली क्लास में, टू स्टडी, और ग्राफी का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, टू राइट। तो क्रिस्पर क्रिमिनोलॉजी है, क्राइम पर, साइंस ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स, क्राइम और क्रिमिनल्स पर जो स्टडी करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिमिनोलॉजी। अगर बोलता क्रिमिनोग्राफी, टू राइट, उनके बारे में लिखना, क्राइम के बारे में, क्रिमिनल्स के बारे में लिखना, उसको बोलते हैं क्रिमिनोग्राफी। क्रिमिनोलॉजी, टू स्टडी, उन पर अध्ययन करना, उसको बोलते हैं अपन क्रिमिनोलॉजी। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो कैलीग्राफी आ गया आपको, कैलीग्राफी। देखिए ग्राफी का मतलब क्या हो गया सर, टू राइट। अच्छा कैली का मतलब क्या हो गया सर, यहां पर 2 वर्ड, रूट वर्ड में आपको बता रहा हूं, एक तो कैली है और एक कैकोज आपको देखने को मिलेगा। देखो कैकोज का मतलब होता है हार्श, क्या हो गया हमारा, हार्श हो गया, बिटर हो गया अपन बोल सकते हैं। यहां पर कैली मतलब होता है एक प्रकार से क्या हो गया हमारा, अच्छा, सुंदर, द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जिसकी एक ऐसी कला, एक ऐसा आर्ट जो लिखने में, जिसकी लिखावट अच्छी है, उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। कैकोग्राफी, जिसकी लिखावट अच्छी नहीं है, उसको बोलते हैं कैकोग्राफी। समझ में आया दोनों में अंतर आपको। यहाँ पर आया देखो कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन मैंने अभी आपको क्या बताया है, कौन या कॉम आपको मिले देखने को, आपका प्रीफिक्स अगर मिले तो बहुत मतलब होता है इनका मीनिंग। यहाँ पर लिखा है एन असेंबली ऑफ वॉरशिपर्स, किसकी असेंबली, वॉरशिपर्स की, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रीगेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, मेक और बिकम स्मॉलर और शॉर्टर इन लेंथ और साइज। जो लेंथ और साइज में क्या है, छोटा है, कैसा है, स्मॉलर है और शॉर्टन है, छोटा भी है और कम भी है, उसको अपन बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपने देखा हो क्या बोलते हैं अपन, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये काय से निकला है वर्ड सर, कॉन्ट्रैक्शन से निकला है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही होता है किसी चीज को क्या करना, कम करना, उसको घटाना, लेंथ में भी और साइज में भी, दोनों तरीके से उसको कम करना, यानी कि उसको हमने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसका हम एक वो तरीके कंप्रेस करना उसको, यानी कि उसको दबाना, कंप्रेशन करना। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। आपको सिनोनिम्स भी देखने के लिए मिल गया कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट निकला किससे है, कॉन्ट्रैक्शन से। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, किसी भी चीज को कम करना, घटाना, लेंथ में, साइज में, उसको छोटा करना। तो यहाँ तक आपको मेरी क्लास कैसी लगी, क्योंकि हमारे ये जो वर्ड है, 1 वर्ड, ये सी अल्फ़ाबेट से मैं आपके लिए यहाँ तक ये जो जितने भी लेके आया हूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली क्लासेस में हम और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरी क्लास आपको कैसी लगी, मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमें मोटिवेशन मिलता है अगर आप हमसे जुड़ोगे तो हमें और अच्छा लगेगा अच्छे तरीके से पढ़ाना आपके लिए। बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर एग्जाम्स।